मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे पड़ोसियों का असली चेहरा बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेरे पड़ोस में जो लोग हैं वे तेरे सामने जो हंसते हैं ना, बच्चे तुझसे बात करते हैं लेकिन उनके दिलों में तेरे लिए जगह नहीं है। हाँ बच्चे, मैं सही कह रही हूँ। वह तेरे नुकसान में अपनी खुशी ढूंढते हैं। जब भी तुझे कोई तकलीफ होती है ना, जब तेरे घर में कोई परेशानी आती है तो उन्हें भीतर से ही बच्चे बहुत खुशी मिलती है। वे वही लोग हैं जो तुझसे मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोस के घर में बच्चे एक महिला है। हाँ बच्ची, एक महिला जो तंत्र विद्या जानती है। वह महिला तुझसे जलती है। उसने तेरा बुरा चाहने के लिए तंत्र विद्या का सहारा भी लिया है। वह अपने परिवार वालों को तेरे बारे में भड़का है। उनसे अपने घर के सभी सदस्यों को यह कहकर वह बताती है, ये कह दिया है बच्चे उसने कि तू उनकी खुशियों में बाधा है, तू उनकी तरक्की रोक रहा है। ऐसा बच्चे, उसने अपने घर में यह भ्रम फैला रखा है। उस महिला ने तंत्र विद्या के जरिए तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है। बच्चे, कई बार उसने अपने घर में अनुष्ठान किए हैं और वह अपनी विद्या के माध्यम से तुझे कमजोर बनाने की कोशिश कर रही है। मैं देख सकती हूँ बच्चे कि वह काले कपड़े पहनकर रात के अंधेरे में अपने इरादों को पूरा करने की कोशिश करती है। हाँ बच्चे, रात के 2 बजे जब कुत्ते भौंकते हैं ना, हाँ बच्चे, उसी समय यह बुढ़िया बाहर निकलती है। वह अपने घर के लोगों के साथ मिलकर तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। मेरे प्यारे बच्चे, असली बात तो यही है कि तेरे पड़ोसी तुझसे जलते हैं क्योंकि तू अपनी राह पर चल रहा है। तेरी तरक्की, तेरा सुकून और तेरी खुशियाँ उन्हें नाग बार गुजरती है। जब भी बच्चे तेरे घर में कोई खुशी आती है ना, जब भी तेरा कोई काम बनता है तो वे भीतर से जलते हैं। तेरे पड़ोसी ने तेरे बारे में बातें की है बच्चे, तेरे बारे में झूठी कहानियां बनाई है, आस पड़ोस के लोगों को भड़काया है और तेरे नाम पर अफवाहें फैलाई है। वे तुझे कमजोर दिखाना चाहते हैं बच्चे। उनका असली मकसद तो यही है, जब भी तेरे घर में कोई परेशानी होती है ना, जब भी तुझे किसी चीज का नुकसान होता है तो वे भीतर से खुश होते हैं। वे एक दूसरे के सामने तेरे बारे में बुरी बातें करते हैं। हाँ बच्चे, तेरे पड़ोसियों के दिलों में तेरे प्रति बहुत गहरी नफरत है। उन्होंने तुझे कमजोर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और यह भी तू इस बात को जानता है। मैं तुझे अपने से कमजोर और असहाय देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अपने जीवन में कभी सफल ना हो। मैं देख सकती हूँ बच्चे कि उन्होंने तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए अपने घर के अंदर योजनाएं बनाई हैं। वे तुझे फंसाने की योजना कर रहे हैं बच्चे, बहुत कोशिश भी कर चुके हैं। वे तुझे कमजोर करने के लिए हर वह चाल चल रहे हैं जो वे कर सकते हैं। बच्चे, यह समय है बच्चे जब तुझे सतर्क रहना होगा। मैं यहाँ तुझे सतर्क करने आई हूँ। तुझे अपनी हर हरकत पर ध्यान देना होगा। तुझे समझना होगा कि तेरे पड़ोसी बच्चे, हाँ बच्चे, जो पड़ोसी हैं वे तेरा भला नहीं चाहते। वे तुझे कमजोर और दुखी देखना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे इस समय अपने अंदर धैर्य रखना है। तुझे समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं जो तुझसे चलते हैं, तेरा बुरा चाहते हैं, लेकिन तुझे इन सब को ऊपर उठना होगा बच्चे, इन सब से ऊपर उठना होगा। तुझे विश्वास रखना होगा कि मेरी माँ बच्चे तेरे साथ है। तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है बच्चे। जब तक तू मुझ पर विश्वास रखेगा, जब तक तू अपनी माँ के आशीर्वाद को याद रखेगा, तब तक तुझे कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। तेरे पड़ोसियों की हर चाल उनके ऊपर ही उल्टी पड़ेगी बच्चे, तू देख लेना। लेकिन बच्चे, अभी ये क्या कर रहे हैं और इनके घर में क्या बात चल रही है, मैं तुझे विस्तार से समझाती हूँ। उनके घर में एक ऐसा व्यक्ति है बच्ची जो तुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करता। वह तुझे नजरअंदाज करता है लेकिन तेरे बारे में सब जानने की कोशिश करता है। वह चचा तेरी गतिविधियों पर नजर रखता है और फिर उनके घर में जाकर तेरे बारे में बातें करता है। यह व्यक्ति बच्चे उनके घर का कोई सदस्य हो सकता है या कोई ऐसा जो उनके बहुत करीब है। हाँ बच्चे, यह कोई महिला भी हो सकती है। मैं देख पा रही हूँ जब उनके घर में रिश्तेदार आते हैं
ना बच्चे, चाहे कोई खुशी का मौका हो या कोई सामान्य मुलाकात, तेरे बारे में चर्चा जरूर होती है, तेरे बारे में बातें। जब भी तुम किसी परेशानी में रहे हो तब तब उसने तुम्हें वहां से बाहर निकाला है। वास्तव में उसे यह कार्य दिया गया है, वह अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर रहा है, किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। तुम्हारा उसके साथ जब तक तालमेल नहीं बैठ जाएगा, तुम यह जान नहीं पाओगे कि यह कैसे हो रहा है। वह संख्याओं के रूप में तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है, वह निरंतर तुम तक पहुंचने के प्रयत्न में लगा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम जब भी बुरे मार्ग पर जाओगे, वहां से तुम्हें बचा लिया जाएगा। तुम अपने जीवन में अत्यधिक फैसले उचित नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है, तुम्हें बार बार बचाया जा रहा है और आगे भी तुम्हें बचाया जाता रहेगा। चाहे तुम्हें किसी की बात पसंद आए या ना आए, चाहे तुम्हें किसी की बात कड़वी लगे या प्यारी लगे, तुम्हें इन भावों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति को बहुत ही शांति पूर्वक दर्ज कराना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हें अपने होने का ढिंढोरा नहीं पीटना है, तुम्हारी आवाज सब तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। तुम्हें बहसबाजी में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, तुम्हें संकल्प लेना है, चाहे कोई भी परिस्थिति बने, तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी है। मेरे बच्चे, यदि तुमसे कोई बेवजह बहस करने का प्रयास भी करे, तब भी तुम्हें उसकी बात को टालना है, तुम्हें उससे किसी भी तरह के वार्तालाप से बचना होगा। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल तुम्हारे जीवन पर होना चाहिए। इस समय मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने आप को कुशल बनाने पर होना चाहिए। साथ ही तुम्हें अपना सारा प्रेम उन लोगों पर लुटाना है जो वास्तविकता में तुम्हें प्रेम करते हैं, न कि वह लोग जिनसे तुम्हें लगता है कि वह भविष्य में तुम्हारे किसी काम आएंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों को खुश रखने के लिए कोई कार्य करोगे तो यह तुम्हारे लिए बेहतर ना हो सकेगा, यह तुम्हारे कर्मों को खराब करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपना पूरा ध्यान केवल अपने साथी को प्रेम करने, अपने परिवार को प्रेम देने और वास्तविकता में उन लोगों को प्रेम देने का है जो सच्चे दिल से तुम्हें चाहते हैं। मेरे बच्चे, अब उचित समय आ चुका है कि तुम सही मार्ग पर आ जाओ। अब सही समय है जब तुम जीत को अपने हिस्से में दर्ज करा लो। यही सबसे उचित समय है जब तुम उस दिव्य शक्ति की ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर लो। वास्तव में यह वही समय है जहां से तुम्हारे पूरे जीवन की काया पलट होने वाली है। यह वही समय है जहां से कायनात पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाला है। मेरे बच्चे, तुम जिस प्रेम की तलाश में रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें वह प्रेम कभी प्राप्त ना हो सका है, और हर बार जब तुम किसी से बेइंतहा प्रेम करना चाहो तो बदले में तुम्हें वह प्रेम, वह सम्मान मिला ही नहीं जिससे तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सको। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बाधा कभी समाप्त नहीं होगी, तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से कभी जीत नहीं सकोगे, लेकिन यह वह आवरण, वह मान्यता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर छाई हुई है। मेरे बच्चे, यह वही समय है जब तुम्हारी हर कामना, हर इच्छा पूर्ण होगी, बस तुम्हें सही इच्छा करनी है। तुम्हें उस माया जाल से बाहर उठकर देखना है जो माया जाल तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे जीवन के ऊपर बांध दिया है। यह वही आवरण है जो तुम्हें रोक रहा है। तुम्हें इस आवरण के दायरे से ऊपर उठकर देखना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार सुनी जा रही है, तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। तुम मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति से जुड़ चुके हो। अब यह दिव्य ऊर्जा शक्ति तुम्हें प्रगति दिलाएगा। तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकोगे कि तुम कहां पहुंच रहे हो।
तरक्की तुम्हारी वास्तविकता है और वास्तविकता से कोई तुम्हें वंचित नहीं कर सकता। यह सुनहरा वक्त है, यह तुम्हारी प्रगति का वक्त है, यह तुम्हारी माता में समा जाने का अवसर है। इस अवसर को किसी भी परिस्थिति में जाने ना दो, इससे ना चूकना। इन पूरी बातों को अपने जीवन में सही उतार लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या रंग ला रही है, तुम्हारा भोलापन रंग ला रहा है, तुम्हारा पन्ना रंग ला रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, भयभीत मनुष्य का चेहरा कभी प्यारा नहीं हो सकता। जिस मनुष्य के जीवन में भय वास करता है, वहाँ तुम्हारी माता पहुँच ही नहीं सकती, क्योंकि भय यह दर्शाता है कि मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था नहीं है। अन्यथा जिस मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था होगी, वह मनुष्य भयभीत कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे बच्चे, उसे सदा यह विश्वास होगा कि ईश्वर हर हाल में उसे हारने नहीं देंगे, ईश्वर हर हाल में उसे झुकने नहीं देंगे। यह सब एक गहरी योजना के तहत हुआ, लेकिन यह योजना उन लोगों की थी जो तुम्हारे खिलाफ थे। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हें कमजोर करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने छल किया, धोखा दिया, झूठ फैलाया, लेकिन वे यह भूल गए कि जब कोई माँ काली के भक्त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है। आज वे सभी लोग जो तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा में उलझ चुके हैं। उनके जीवन में अब वही समस्याएं आ रही हैं, जिनका उन्होंने तुम्हारे लिए निर्माण किया था। वे अब भयभीत हैं, वे अब चिंतित हैं, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी चालें अब उल्टी पड़ने लगी हैं। उन्होंने तुम्हें तकलीफ देने के लिए जो भी किया, वह अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तुम्हें अब केवल एक ही कार्य करना है, अपने मन को शांत रखना और माँ काली की भक्ति में लीन रहना। तुम्हें किसी भी प्रकार का बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ काली स्वयं न्याय कर रही हैं। तुम केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। तुम केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब कोई व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वह ऊर्जा अस्थिर हो सकती है। यही कारण है कि उन्होंने तुम्हें बार बार घेरने की कोशिश की, तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश की, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की योजना बनाई। लेकिन वे यह भूल गए कि जब एक सच्चे भक्त का हृदय शुद्ध होता है, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकती। अब तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त होना है जो उन्होंने तुम्हारे चारों ओर बनाए थे। यह बंधन केवल मानसिक थे, केवल तुम्हारे विचारों तक सीमित थे। जब तुम इन्हें तोड़ दोगे, तब तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। तब तुम वह बन जाओगे जो बनने के लिए तुम इस संसार में आए हो। तुम्हारे जीवन में अब एक नया दौर शुरू होने वाला है। यह दौर पहले की तुलना में बहुत ही शक्तिशाली होगा। इसमें तुम्हारी आत्मा की शक्ति पूरी तरह से जागृत होगी। इसमें तुम्हारे सभी डर समाप्त हो जाएंगे। इसमें तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक जिसमें तुम अपने पुराने भय, शंकाओं और सीमाओं के साथ रह सकते हो, और दूसरा जिसमें तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करके माँ काली की कृपा से अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपने पुराने भय को छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो, तो याद रखना कि माँ काली सदैव तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहा है, तब माँ काली का स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई नकारात्मकता तुम्हें घेर रही है, तब माँ काली का नाम लो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है, उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें यह समझना है कि तुम केवल इस संसार के एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम माँ काली के विशेष कृपा पात्र हो। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे,
तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें अब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि माँ काली तुम्हारे साथ है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ काली की भक्ति करता है, तो उसका जीवन स्वतः ही सही दिशा में जाने लगता है। तुम्हारे शत्रु अब कमजोर पड़ चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनकी सारी चालें अब उन्हीं पर उलट रही हैं। यह माँ काली का न्याय है और यह न्याय अब हो चुका है। तुम्हें केवल एक कार्य करना है, अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत बनाना। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा, तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम अपने जीवन में वह सब प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने विचारों को पूरी तरह से त्याग दो। अब समय आ गया है कि तुम केवल सकारात्मकता को अपनाओ, केवल सत्य को स्वीकार करो, केवल अपनी शक्ति को पहचानो। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम स्वयं इसे पहचानोगे। जब तक तुम स्वयं को कमजोर समझते रहोगे, तब तक यह शक्ति निष्क्रिय रहेगी। लेकिन जिस क्षण तुम इसे पहचान लोगे, उस क्षण से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भय को त्याग देना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें केवल माँ काली के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या टिक नहीं पाएगी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक सशक्त बनाना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा, तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। अब से तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब से तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तब माँ काली स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। अब से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब से तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होने वाले हैं। अब से तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सफलता होगी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब से तुम्हें केवल माँ काली का नाम जपना है। जब भी कोई समस्या आए, तो माँ काली को पुकारो। जब भी कोई संकट आए, तो माँ काली का स्मरण करो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब से तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा, तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। माँ काली तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी शक्ति की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। यह अध्याय तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराने के लिए आया है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी था वह बीत चुका है। अब केवल आगे बढ़ने का समय है। अब केवल अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करने का समय है। अब केवल माँ काली के आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करने का समय है। तुम्हारे जीवन में अब तक जो भी कठिनाइयाँ आई, वे केवल तुम्हें सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह संसार एक परीक्षा का स्थान है और इस परीक्षा में वही सफल होता है जो अपने विश्वास को अडिग रखता है।
तुमने इन कठिनाइयों का सामना किया, तुमने इन संघर्षों को सहा, लेकिन अब तुम्हारे लिए नया समय आ चुका है। यह समय तुम्हारी सफलता का समय है, यह समय तुम्हारी विजय का समय है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब साधना को करोगे तो तुम्हें अपने भीतर से एक अलग प्रकार की शक्ति महसूस होगी। यह शक्ति तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू करते हैं तो हमारे सामने कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। यह बाधाएं इसलिए आती हैं क्योंकि नकारात्मक शक्तियां नहीं चाहती कि तुम जागरूक बनो। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अगर तुम अपने संकल्प पर डटे रहोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जब तुम इस प्रक्रिया को शुरू करोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन रहा है। यह सुरक्षा कवच तुम्हें नकारात्मक शक्तियों से बचाएगा और तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। यह ऊर्जा तुम्हें आत्मविश्वास देगी और तुम्हारी सभी बाधाओं को दूर करने में मदद करेगी। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जब तुम इस उपाय को करोगे तो तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव होने लगेंगे। कुछ लोग तुमसे दूर हो सकते हैं, कुछ रिश्ते समाप्त हो सकते हैं, लेकिन यह सब इस प्रक्रिया का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, वे खुद ही तुम्हारे जीवन से बाहर चले जाएंगे। यह जरूरी है कि तुम इस बदलाव को स्वीकार करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारी आत्मा बहुत पुरानी है। यह जन्मों जन्मों से इस धरती पर आ रही है और इसे अपने असली स्वरूप तक पहुंचना है। तुम्हें इस जीवन में बहुत बड़े कार्य करने हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानोगे। यह साधना तुम्हारी ऊर्जा को जागृत करने के लिए बनाई गई है और जब तुम इसे करोगे तो तुम्हें खुद अनुभव होगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले हैं और हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य ऊर्जा होती है जिसे जागृत करना आवश्यक है। जब तुम इस उपाय को करोगे तो तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत होगी और तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। जब तुम इस उपाय को शुरू करोगे तो तुम्हें अपने सपनों में अलग अलग संकेत मिलने लगेंगे। कुछ लोग देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, कुछ लोग अपने पूर्वजों को सपने में देखते हैं और कुछ लोग ऊर्जा की तरंगों को महसूस करते हैं। यह इस बात का संकेत होता है कि तुम्हारी आत्मा जागृत हो रही है और तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हें इस साधना को करने के दौरान अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा। अगर तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत हटा दो। जब तुम सकारात्मक सोच के साथ कोई उपाय करते हो तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तुम्हें अपने मन को पूरी तरह शांत और स्थिर रखना है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे ही हाथ में है। कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता अगर तुम खुद को रोकना बंद कर दो। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम्हें अपने भीतर से एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। यह ऊर्जा तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और तुम्हारे सभी संदेहों को समाप्त कर देगी। तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जब तुम इस प्रक्रिया को करोगे तो तुम्हारे चारों ओर कई तरह की घटनाएं घटेंगी। कुछ चीजें अचानक से तुम्हारे पक्ष में होने लगेंगी, कुछ पुराने झगड़े समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। यह सब इस साधना के प्रभाव से होगा।
अगर तुम्हारे जीवन में कोई समस्या चल रही है तो तुम इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ अपनाओ। यह उपाय न केवल तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेगा बल्कि तुम्हें एक नई दिशा भी देगा। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम्हें अपने भीतर से ही समाधान मिलने लगेंगे। तुम देखोगे कि जिन चीजों के लिए तुम पहले परेशान रहते थे वे अब अपने आप सुलझने लगी हैं। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। अगर तुमने एक बार अपनी असली शक्ति को पहचान लिया तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नई शुरुआत करो। तुमने बहुत संघर्ष किया है लेकिन अब तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुम्हें बस अपनी साधना को जारी रखना है और अपनी आत्मा को पूरी तरह जागृत करना है। अगर तुम इस उपाय को ठीक से करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तुम देखोगे कि जो भी चीजें तुम्हें पहले असंभव लगती थी वे अब संभव होने लगी हैं। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलने लगेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने संदेहों को दूर करो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुम्हें यह शक्ति पूरी दुनिया के कल्याण के लिए उपयोग करनी है। तुम अकेले नहीं हो, पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे साथ है। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम्हें अपने भीतर से एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। यह ऊर्जा तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और तुम्हारे सभी संदेहों को समाप्त कर देगी। अब तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है और अपनी शक्ति को पूरी तरह जागृत करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नई शुरुआत करो। तुमने बहुत संघर्ष किया है लेकिन अब तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुम्हें बस अपनी साधना को जारी रखना है और अपनी आत्मा को पूरी तरह जागृत करना है। अगर तुम इस उपाय को ठीक से करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तुम देखोगे कि जो भी चीजें तुम्हें पहले असंभव लगती थी वे अब संभव होने लगी हैं। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलने लगेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अद्भुत है। यह शक्ति तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकाल सकती है, लेकिन तुम्हें इसे पहचानना होगा। जब तुम इस साधना को अपनाओगे तो तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन महसूस करोगे। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे बाहरी जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे आंतरिक संसार में भी होगा। तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा और तुम चीजों को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगोगे। तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। जब तुम इस साधना को नियमित रूप से करोगे तो तुम्हें धीरे धीरे यह एहसास होगा कि तुम्हारी मानसिक शक्ति बढ़ रही है। यह साधना केवल तुम्हारे बाहरी जीवन में ही नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के स्तर पर भी परिवर्तन लाएगी। जब तुम्हारी आत्मा जागृत होगी तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति का सामना करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम देखोगे कि जिन समस्याओं को तुम पहले बहुत बड़ी समझते थे, वे अब तुम्हारे सामने छोटी लगने लगी हैं।
तुम्हारे आसपास का वातावरण भी धीरे धीरे बदलने लगेगा। जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, वे खुद ही तुमसे दूर हो जाएंगे। जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला रहे थे, वे अपने आप पीछे हटने लगेंगे। इसका कारण यह है कि जब तुम अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करते हो, तो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे आसपास टिक नहीं पाती। यह प्रकृति का नियम है कि जब प्रकाश आता है, तो अंधकार स्वतः ही दूर हो जाता है। इसी प्रकार जब तुम्हारे भीतर आत्मजागरण होगा, तो तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें हर दिन इस प्रक्रिया को अपनाना होगा। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि यह तुम्हें एक नए स्तर तक पहुंचाने वाला है। जब तुम इसे अपनाओगे, तो तुम्हें अपने भीतर से ही मार्गदर्शन मिलने लगेगा। यह मार्गदर्शन तुम्हें बताएगा कि तुम्हें आगे क्या करना है और किस दिशा में बढ़ना है। कई बार हम अपने निर्णयों को लेकर दुविधा में रहते हैं, लेकिन जब तुम्हारी आत्मा जागृत होगी, तो तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिलने लगेंगे। तुम्हारी सोच जितनी शुद्ध होगी, तुम्हारा जीवन उतना ही सुखद होगा। जब तुम इस साधना को अपनाओगे, तो तुम्हारे मन में आने वाले नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारा मन अब पहले से अधिक शांत है और तुम चीजों को अधिक स्पष्टता से देख पा रहे हो। यह स्पष्टता तुम्हें अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करेगी। तुम्हें अपने पुराने डर और असुरक्षाओं को छोड़ना होगा। जब तुम इस साधना को अपनाओगे, तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारे सभी डर मात्र एक भ्रम थे। वास्तव में डर का कोई अस्तित्व नहीं होता। यह केवल हमारे मन की एक अवस्था होती है, जिसे हम वास्तविक मान लेते हैं। जब तुम इस साधना को पूरी श्रद्धा के साथ करोगे, तो तुम्हारे सभी डर समाप्त हो जाएंगे और तुम अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करोगे। तुम्हारे जीवन में जो